इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसके पहले नोट्स बंद 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 शाबाश। Yesterday we have studied about dielectric polarization. क्या है अभिषेक dielectric polarization? Why we have studied the concept of dielectric? आप देख सकते हो कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो गई, बट उस डाइलेक्ट्रिक का एडवांटेज क्या है कि वो कैपेसिटर की चार्ज करने की कैपेसिटी या चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये जो पैरेलल प्लेट्स आपको दिख रही थी ना, इसी को कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं इसको? कैपेसिटर। ये टाइप वन ऑफ द टाइप ऑफ कैपेसिटर है जिसको कहते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीन टाइप के होते हैं। वी विल स्टडी, अभी कैपेसिटर शुरू नहीं कर रहे। उसके पहले व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर एन? हाँ, एक ही आ रहे हैं क्लास में, कॉपी बंद करो, जल्दी बोलो। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? हाँ सचिन, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा? हाँ, K is equals to E naught upon E, the ratio of applied electric field to the net electric field, या कह सकते हो reduced value of electric field, right? net electric field का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों शेष? What is the formula for E naught? In the form of sigma. E naught is equals to पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन ई इज द रिड्यूस्ड वैल्यू। दो इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करके बनी है, कौन कौन सी? ई नॉट माइनस ईपी। तो ई नॉट तो यही था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ईपी कितना था? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का रेशियो लोगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन, कैंसिल करोगे तो एक और फॉर्मूला निकलेगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अर्थ था ये के हमेशा एक से बड़ा क्यों होता है? वाई दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1? देख लोगे फिर भी नहीं समझा पाओगे, बिकॉज यू पीपल आर नॉट स्टडिंग एट होम एट ऑल। आपसे यहां पूछना चालू करो, आप कॉपीज देखना चालू करते हो, कॉपीज देख लेते हो तो आपको कल की चीजें ध्यान आ जाती, फिर आप हाथ उठाते हो। जब आपसे ऑन इंस्टेंट क्वेश्चन किया जाता है तब आपका हाथ नहीं उठता या तब आपका मुंह नहीं खुलता, बिकॉज आपने 15 मिनट के लिए भी घर में जाके कॉपीज नहीं खोली। तो आप पे क्या बनता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या पूछता हूं वो आप पे बनता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट। तो यहां कॉपी खोलने से और रोज बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि घर में जाके कॉपी खोल लिया करो 15 मिनट के लिए। उससे दो चीजें होंगी, पहली चीज आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरी चीज आपको क्या नहीं समझ में आया है उस दिन वो क्लियर हो जाएगा। तो मॉर्निंग में जब डाउट या ये क्वेश्चनियर चलता है तब आप पूछ सकते हो कि भैया यहां पे ये कैसे हुआ था। जब आप घर में जाके पढ़ोगे ही नहीं तो कोई मतलब नहीं क्या कॉन्सेप्ट समझाने का, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे एट टाइम, आपको डेरिवेशंस रखने पड़ेंगे। हाँ ध्रुव, वाई नॉट इज ग्रेटर देन, सॉरी वाई के इज ग्रेटर देन 1। वेरी गुड, बिकॉज डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है। ई नॉट इज ग्रेटर देन ई। देखो ई नॉट में से जब ईपी को माइनस कर रहे हो तब जाके क्या बन रहा है? ई। तो ई छोटा है, ई नॉट बड़ा है, दैट्स व्हाई दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, राइट? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? दीपांश,
क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट? हाँ, वेरी गुड। एक डाइलेक्ट्रिक को कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे सकते हो कि उसमें क्या ना है, ब्रेकडाउन ना है। क्योंकि हमने नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस में पढ़ा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो बढ़ेगा। हर चीज की एक सहने की क्षमता होती है, तो डाइलेक्ट्रिक की भी एक सहने की क्षमता है। जब तक वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता है, टॉलरेट। मान लो 50 न्यूटन पर कूलम, उससे ऊपर जाओगे तो डाइलेक्ट्रिक में आ जाएगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या समझाया था, क्यों नहीं? व्हाट इज ब्रेकडाउन? स्ट्रेच होके ब्रेक ना हो जाए। ब्रेक क्या होगा, मतलब क्या ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि एटम्स स्ट्रेच होंगे, राइट, उसके कारण उस पर स्ट्रेन बढ़ेगा, तो उससे ऐसा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। वेरी गुड। तो फिर डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी को खो देगा। क्या बन जाएगा वो डाइलेक्ट्रिक? कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं? कंडक्टर। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या? नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक में से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो क्या बन गया, तो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, लूज। इसी को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? ई ब्रेक V ब्रेक अपॉन D। यहां पे V ब्रेक क्या है, क्यों श्रेय? व्हाट इज V ब्रेक? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? कौन सा पोटेंशियल है V ब्रेक? डाइलेक्ट्रिक कितना मैक्सिमम पोटेंशियल सस्टेन कर सकता है, वो है V ब्रेक। क्या है? एक मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल जो एक डाइलेक्ट्रिक क्या कर सकता है, सस्टेन। एंड व्हाट इज डी? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज डी, राइट। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर 3 days। आज आई विल सेंड यू सम पीडीएफ, राइट, जिसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, जितना पोर्शन पढ़ा है उतने पोर्शन से। दे कंसाइज या दे कंप्राइज ऑफ एनसीईआरटीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। आप लोगों के लिए अलग, स्टेट बोर्ड्स वालों के लिए अलग दिए जाएंगे, राइट। आपको 3 दिन में वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। आप देख के लगाओगे वो आपकी टेंशन है। किसी भी एक दिन आने के बाद मैं यहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उस बीच में अगर आपको डाउट आती है कि भैया हम पे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमसे पूछो। जिस दिन मैं आपसे पूछूंगा और आप पे नहीं बने तो आप समझ ले। सो फॉर 3 days 15 क्वेश्चंस इज नॉट अ बिग डील, इज इट? नो। यू कैन स्टडी फिजिक्स फॉर हाफ एन आवर, राइट। आधा से 1 घंटे पढ़ोगे, 15 क्वेश्चन एक दिन में हो जाएंगे, राइट। तो वो 15 क्वेश्चंस हर एक की कॉपी में होने चाहिए, हर एक की कॉपी। आप देख के करते हो उसमें आपका लॉस है, आप टीपते हो उसमें आपका लॉस है। बिकॉज आई हैव मोर देन सफिशिएंट टाइम। मैं एक दिन पूरा 1.5 घंटे वो क्लास में क्वेश्चंस आप लोगों से करवाऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन किसी से भी, राइट। सो वी प्रिपेयर फॉर इट टिल इवनिंग, आई विल सेंड, राइट। ओके। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो ठीक है ना, अच्छे से सुनिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटेंस का वर्ड कहां से है? कैपेसिटी से। कैपेसिटी, इसका मीनिंग है कि कंडक्टर की कैपेसिटी चार्जेस को स्टोर करने के लिए। द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कोई भी कंडक्टर कितने चार्जेस स्टोर कर सकता है वो उसकी क्या बताता है? कैपेसिटी को बताता है, या कह सकते हो किसको बताता है? कैपेसिटेंस को बताता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे
तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा 1/4πε0 Q/R. इफ यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज तो उसका पोटेंशियल V भी क्या होगा, इंक्रीज. आई कैन से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. कह सकता हूं कि नहीं? Q इज इक्वल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. जैसे जैसे Q बढ़ा रहा हो उसके प्रोपोर्शनल में किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. राइट? इफ यू विल इंक्रीज द चार्ज ऑन एनी कंडक्टर इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज. यस और नो? यस. एंड व्हाट इज द कैपेसिटेंस? इट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस. राइट? नाउ अगर मैं ये कांस्टेंट हटाऊं या ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं, आई विल गेट सम कांस्टेंट. ओके फाइन. C B, where C is the proportionality constant known as capacitance. यहां पे C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस. फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ पढ़ा है. अंडर द फिजिकल कंडीशन केप्ट कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ऐसे डिफाइन करते हैं. फिर क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं एंड वी विल इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. सो R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. Here C is the proportionality constant known as capacitance of the conductor. Or you can write C is equals to Q upon B. लिख सकते हो कि नहीं? Of course लिख सकते हो. उसके बाद कैपेसिटेंस की यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आती है. सपोज इफ आई टेक V is equals to 1 यूनिट. कितना ले लिया V? तो C हो जाएगा Q के इक्वल. क्या डिफाइन करोगे यहां से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर? हाँ हाँ, क्या डिफाइन, दीपेश क्या डिफाइन करोगे यहां से कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर? It is the charge when charge pass through unit potential. कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है. सबसे पहला वर्ड मैंने क्या बताया, इट इज रिलेटेड टू स्टोर द चार्जेस. तो डेफिनेशन में वो वर्ड तो आना चाहिए. राइट? हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज स्टोर. किसकी इक्वल है? चार्ज स्टोर्ड इन द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट. कैपेसिटेंस क्या है? वो चार्ज स्टोर्ड है किसी कंडक्टर में जिसने कितना पोटेंशियल रेज किया, 1 यूनिट. हर चीज को कनेक्ट करो. चार्ज क्या कर रहा है? पोटेंशियल को रेज कर रहा है. कैपेसिटर क्या कर रहा है? चार्जेस को स्टोर कर रहा है. मैंने यहां पे C को Q के इक्वल रखा, मतलब कैपेसिटेंस किसकी इक्वल आया? चार्ज के. तो आई कैन से capacitance is the charge stored in the conductor to raise its potential through 1 unit. Or I can say charge stored in the conductor per unit potential difference. ये भी कह सकते हैं. Capacitance is what? Is the charge stored in the conductor per unit of potential difference. दोनों चीजें कह सकते हैं. Right? So altogether the concept of capacitance is simple. It is just a capacity to store charges. Right? Now my question to you is, C is equals to Q upon V है, तो C किस पे डिपेंड करेगा? On what factors the capacitance will depend? V पे, Q पे. वाह, शाबाश, excellent. वो एफिशिएंसी कांस्टेंट है, वो लिखा रहेगा दोनों पे. दोनों में नहीं करेगा, बिकॉज अगर आप Q बढ़ाओगे तो Q के प्रोपोर्शनल, कितनी बार बताया है सालों, Q के प्रोपोर्शनल V है. इफ यू विल इंक्रीज द Q, V विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. डोंट. तो अगर ये पहले आप
आपने 2 लिया था, मान लो Q कितना था 4, पोटेंशियल कितना था 2, अब तुमने Q कितना कर दिया 8, तो पोटेंशियल भी तो बढ़ के 4 हो जाएगा, बिकॉज Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो रेसिस्टेंस जो है वो करंट और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सिमिलरली कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। आप इस फॉर्मूले में अगर Q बढ़ाओगे तो V स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा ही, राइट? तो कभी भी देख के कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहां से C will not depend on Q and V. C is the capacitance which will depend on the geometrical size of the conductor. अपन बाद में प्रूव करेंगे, जैसे अपन ने प्रूव किया था R is equals to rho L upon A, किया था ना? तो क्या कहते थे? रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली प्रूव करेंगे C is equals to epsilon naught A upon D। मतलब कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। वी विल प्रूव दिस। उसके पहले पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज कैपेसिटर, राइट? यहां से सिर्फ इतना ध्यान रखो दैट द C will not depend on Q and V, it will depend on some other things which is the property of the material, right? थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक और चीज समझ में आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ बकबक कर रहा था जिसमें मैंने कहा था कि कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दो तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि कैपेसिटेंस एक और चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर बीच में डाला हुआ डाइलेक्ट्रिक आपकी माइका प्लेट है तो कैपेसिटेंस कुछ और होगा। बीच में डाला हुआ डाइलेक्ट्रिक अगर ट्रांसफार्मर ऑयल है तो आपका कैपेसिटेंस कुछ और होगा। वी विल सी आगे चल के। दैट इज द लास्ट प्रूफ दैट द कैपेसिटेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। गॉट इट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। Initial capacitor is a capacitance is the capacity to store charges। अब वहां कहां स्टोर कर रहे हैं कहां नहीं, इस पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट का कोई रोल ही नहीं है। बी वर्क डन थोड़ी है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। इट इज जस्ट अ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। डन? लिखिए the measure of the ability of the electrical conductor। भैया एफिनिटी बोला है क्या हमने बोला? द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, और एनर्जी is known as electrical capacitance। Line change, para change। When some charge small q is given to the conductor,
is given to the conductor, comma, it gains some potential. It gains some potential. Full stop. Line change. Q is proportional to V. it gains some potential और ब्रैकेट में लिख लेना V. V. Q is proportional to V. दूसरा स्टेप. तीसरा स्टेप. where C is the proportionality constant. C is the proportionality constant known as electrical capacitance. Known as electrical capacitance. Or capacity of the conductor, or capacity of the conductor. Full stop. Line change. If V is equals to 1, then C is equals to Q. It may also defined as the amount of charge stored in the conductor to raise its potential through 1 unit. Line change, para change. It is a scalar quantity. SI unit क्या हो जाएगी? SI यूनिट इसकी संस्कार CV माइनस 1. C is equals to Q upon V है. तो अच्छा, ओके, गुड. कूलम वोल्ट माइनस 1. एक्सीलेंट. इसी को कहते हैं फैराड. साइंटिस्ट का नाम फैराड, जिसके नाम पे ये यूनिट दी गई. फैराड ऐसा यूनिट. अरे जैसे न्यूटन, जैसे जूल, ये सब कौन है? साइंटिस्ट है ना. ऐसी फैराड है. फैराड जिसको कहते हो कूलम वोल्ट माइनस 1. जल्दी से डायमेंशनल फॉर्मूला करो. आपको 15 सेकंड नहीं, 10 सेकंड नहीं, सॉरी, चलो 30 सेकंड दिए गए. जल्दी निकालो. ऐसे नहीं निकलेगा बैठ के. पोटेंशियल का निकालते निकालते प्राण निकल जाएंगे.
जिसने V को W अपॉन Q निकल लिख दिया उसका आ जाएगा, वरना निकालते रह जाओगे। भैया वरना डबल पोटेंशियल W पे नहीं आएगा बेटा, Q स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हाँ 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 हाँ, अरे यार CV cos टू Q अपॉन V है। V क्या होता है? वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W अपॉन Q, Q ऊपर गया तो Q स्क्वायर हो गया। तुमने कैंसिल कर दिया, ऐसे इनने कर दिया था, कैसे W में आएगा। हाँ। Q स्क्वायर का मतलब AT स्क्वायर नहीं होगा, Q का होता है AT, तो A स्क्वायर T स्क्वायर होगा ना। तुम्हारा कितना है? हमें खुद नहीं पता कितना आएगा, देख लो, मतलब निकाल देना। Q स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर, वर्क का MLT T माइनस 2 रख दो, हो गया। ये गया T पावर 4 हो गया, M L माइनस 2 T पावर 4 A 2, ये है। क्या गलत लिखा? और L माइनस 1 लो, अब ठीक है, लिख लो DS। कॉम्पिटिटिव में डायमेंशनल फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, देखा होगा आपने हर साल, तो ट्रिक यूज किया करो, फॉर्मूला ही नहीं याद होगा निकालते रह जाओगे। अदर यूनिट्स, वन माइक्रो फैरेड इज इक्वल्स टू 1 नैनो फैरेड इक्वल्स टू 1 पिको फैरेड इक्वल्स टू, और 1 फैरेड में CGS में कन्वर्ट करोगे तो आएगा स्टेट फैरेड के फॉर्म। बताओ, चलो शुरू हो जाओ। कितना हो तुम 1 माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड होंगे? वेरी गुड, 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, एक्सीलेंट। नैनो में कितने होंगे पलक? नहीं पता नैनो में? नैनो नो, 10 की पावर माइनस 9 फैरेड। पिको में कितने होंगे? माइनस 12। पिको को कहते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, 1 माइक्रो फैरेड, 10 की पावर माइनस 6 तो माइनस 12, ऐसे भी लिखते हैं पिको को। लिख लो सारी। सारी सारी तुम्हारी हो गया। ये सेट आपने कूलम के फॉर्म में, ये सीजीएस है, ये एसआई है, ये सीजीएस है, देखा था ना, वन स्टेट कूलम, तो ये सीजीएस यूनिट है बेटा, अपन ने ये कन्वर्ट किया सीजीएस में,
ठीक है, यहां पे जैसे आप फराड में ले रहे थे कूलम वोल्ट -1, यहां पे आप लोगे स्टेट कूलम स्टेट वोल्ट -1, राइट। ये SI को कन्वर्ट किया CGS में, यहां लिख लीजिए ये CGS है। हेडिंग डालिए कैपेसिटर। कहां थे तुम, फिर चले गए थे क्या बागेश्वर? तो सब कर लो 12वीं में, भक्ति शादी खुद की कर लो। एटलीस्ट खुद की कर लोगे तो फिर कहीं नहीं जाओगे। हेडिंग इज, हाँ हेडिंग इज कैपेसिटर, राइट। कैपेसिटर कुछ नहीं, कंडक्टर ही है। आप दो कंडक्टर्स लेते हो, उनको पैरेलली क्या करते हो, प्लेस्ड, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, कैपेसिटर। आपने दो सेम कंडक्टर्स लिए, उनको पैरेलली कुछ डिस्टेंस पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, राइट। तीन टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप से कंडक्टर लिए जाते हैं, उसमें से दो कोर्स में बहुत पहले से नहीं है, अपन को सिर्फ एक है। कैपेसिटर्स आर जस्ट टू कंडक्टर्स separated by some small distance and between them there is a non-conducting medium। उन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक non-conducting medium रहता है। देखो ऐसा रहता है कैपेसिटर, तीन होते हैं। नंबर 1 पैरेलल प्लेट, नंबर 2 स्फेरिकल एंड नंबर 3 सिलेंड्रिकल। ये दो नहीं है, इवन कॉम्पिटिटिव में भी नहीं है। स्फेरिकल कंडक्टर से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसी की है। रेडियो, टीवी, पंखा, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जहां पे आपका चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना मांगता है, वहां पे कौन सा कैपेसिटर लगा रहता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आप पहले देख चुके हो। देखो ये ऐसी दो पैरेलल प्लेट्स बनाई थी, राइट। इन दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहते हैं। क्या रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एंड बोथ द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस t। इनके बीच में क्या है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, एयर। क्या है, एयर, विच इज अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये, दोनों पे जो चार्जेस है वो इक्वल एंड अपोजिट है, एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन बिटवीन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इसकी जगह अगर स्फेरिकल देखोगे तो ये प्लेट्स क्या हो जाएंगी, स्फेयर, और दोनों स्फेयर के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा जिसमें एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम रहेगा। कौन सा कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल देखोगे, यही प्लेट्स क्या बन जाएंगी, सिलेंडर, दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमारे लिए सिर्फ कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कंप्राइज आ कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है, कंडेंसर। किसी ने तो लड़कों ने कंडेंसर देखा है, ये फैन में ये लगा कंडेंसर रहता है, राइट। वो कंडेंसर, हाँ क्या हुआ, वही बोला भैया, हाँ ये कह रहे थे। हाँ वो हम ऊपर ही देख रहे थे, इन लोग को दिखा रहे थे। कंडेंसर इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा ही नाम क्या है, कंडेंसर है, राइट। तो ये हो गया कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का जो यूज है वो मैंने आपको बता दिया। इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू स्टोर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इन अप्लायंसेस में चार्जेस को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए ही यूज होता है कंडेंसर का, राइट? यूज हो गया। फिर उसके बाद शेप या टाइप्स, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3? पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, राइट? तो टाइप्स हो गए। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर। इसका इंपॉर्टेंट जो कैपेसिटर है वो कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके प्रिंसिपल को समझते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं, अच्छे से देखना। हाउ वी मेक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट्स सी। हाँ हाँ प्रशांत, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, तो फाइन, आई डोंट हैव एनी आंसर। देखो प्रिंसिपल को समझते हैं, राइट? एक आगे लाइट, समझते? दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है, बाय एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric of thickness D is introduced between them। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता ही है, कैसे बना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हम समझने जा रहे हैं। कैसे बना? एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली और उसके पास में एक न्यूट्रल प्लेट लेके आए, राइट? अच्छे से सुनना, राइट? उसके पास में एक न्यूट्रल प्लेट लेके आए, राइट? अब इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण इस न्यूट्रल प्लेट में क्या होगा? इंडक्शन। क्या होगा? इंडक्शन, राइट? ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, राइट? तो प्लेट की दूसरी टाइप कौन सा चार्ज आएगा? आप न्यूट्रल प्लेट लेके आए एक चार्ज प्लेट के बाजू, इस न्यूट्रल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा गया, किसके द्वारा? इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के द्वारा। तो प्लेट के साइड कौन से चार्ज आ गए? नेगेटिव। प्लेट के साइड कौन से चार्ज है? पॉजिटिव। अच्छे से देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करना चाहेगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर इसका एक नेगेटिव चार्ज आ गया और डिस्टेंस दोनों के बीच में कम है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करना चाहेगा। मतलब कि ये कंडक्टर पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ए के पोटेंशियल को क्या करना चाह रहा है? कम। क्या करना चाह रहा है? कम। जैसे ही ये नेगेटिव पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ए का पोटेंशियल क्या होगा? कम। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज इसको असिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। बट नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस यहां से पास है कि पॉजिटिव का? नेगेटिव का। मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा? ए के पोटेंशियल में आपको क्या देखने मिलेगा? डिक्रीज। क्या देखने मिलेगा? डिक्रीज। फिर से समझो, जैसे इसमें इंडक्शन हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करना चाहेगा, जिसके कारण इसके पोटेंशियल में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा कि नहीं? हाउएवर ये पॉजिटिव चार्ज को इसको असिस्ट कर रहा है, लेकिन दूर है। किसके कंपैरिजन में? नेगेटिव के। तो नेट इफेक्ट क्या देखने मिलेगा? डिक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ ए। अगर आपको ए का पोटेंशियल कांस्टेंट रखना है तो आपको इसको और चार्जेस देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तो दूसरा कंडक्टर बाजू में लाने से ए के चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई कि नहीं?
ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, आपको इस पोटेंशियल को फिर से कांस्टेंट बनाना है, तो इसको क्या देने पड़ेंगे? चार्जेस। चार्जेस देने पड़ेंगे, मतलब ए की चार्जेस की स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अगर तुम इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दो? अर्थ। क्या कर दो? अर्थ। तो अब इस प्लेट पे सिर्फ बचे कौन से चार्जेस? नेगेटिव। कौन से चार्जेस बचे? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्जेस सिर्फ बचे, तो ये VA का पोटेंशियल और भयंकर क्या करेंगे? डिक्रीज। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेस असिस्ट कर रहे थे उनको तुमने क्या कर दिया? ग्राउंड। कुल मिला के बचे सिर्फ नेगेटिव। ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को और जोर से क्या करेंगे? गिराएंगे। तो इसकी चार्जेस की स्टोर करने की कैपेसिटी और ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नाउ ए कैन स्टोर मोर चार्जेस। दिस इज द प्रिंसिपल। इफ यू ब्रिंग a uncharged conductor near the positively charged conductor, the capacity of that conductor will appreciably increase. क्या हो जाती है? Increase. Hence we make a parallel plate capacitor. एक कंडक्टर की जगह दो कंडक्टर लेने का फायदा यही है कि आपने उसकी कैपेसिटी जो है चार्ज की स्टोर करने की, वो क्या कर दी? बढ़ा दी। क्या कर दी? बढ़ा दी। इट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंडक्टर्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में क्या था? पोटेंशियल। जैसे जैसे ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, आपको तो उसे क्या रखना है? कांस्टेंट। कैसे करोगे? अभी तो बताया, Q इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे जैसे ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तुम इसको और चार्जेस क्या करते जाओ? देते जाओ, तो इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट। शॉर्ट में अगर रिवीजन देखना हो तो कोई इश्यू नहीं है। कहते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर लिया पॉजिटिवली, उसके पास में एक कैसा कंडक्टर लेके आए? न्यूट्रल। इस न्यूट्रल कंडक्टर में क्या हुआ? इंडक्शन। इन पॉजिटिव चार्ज ने यहां पे क्या बुला लिए? तो दूसरे साइड क्या आ गए? नेगेटिव पॉजिटिव। अफेक्ट कैंसिल करेंगे एक दूसरे का। मतलब कि VA के पोटेंशियल में क्या आ रहा? डिक्रीज। ये पॉजिटिव वाले इसको असिस्ट करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेगेटिव वाले पास में है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेट इफेक्ट क्या देखने मिलेगा? डिक्रीज। ए का पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो आप ए को और चार्जेस दे सकते हो कि नहीं दे सकते? दे सकते। आपको पोटेंशियल क्या करना है? कांस्टेंट। राइट? पहला केस। दूसरा, इसको क्या कर दो? ग्राउंड। साला जो ये असिस्ट कर रहा था उसको आपने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। अब तो और ही कांड हो गया। अब इस पे बचता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज, जो इसके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा क्या कर सकता है? डिक्रीज। यू कैन गिव मोर चार्जेस टू ए कैन स्टोर मोर चार्जेस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी को कोई दिक्कत? हाँ कुछ कह रहे थे? हाँ, V कम होने से हो क्या गया है? क्या कम होने से? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल कम होने से ये हो गया कि तुम्हें कोई भी मान लो अप्लायंसेस चलाना है, उसके लिए तुम्हें V या पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए? 20 वोल्ट। ठीक। चार्जेस तुम्हारे लगते जा रहे हैं तो V वोल्ट कॉन्टिन्यूसली कम होता जाएगा। तो अगर ए की कैपेसिटी है कि वो और चार्जेस स्टोर कर सकता है, तो ये जो 20 वोल्ट है इसको तुम कांस्टेंट बना सकते हो कि नहीं बना सकते? इस 20 वोल्ट को कांस्टेंट बनाने के लिए आपको ए को कॉन्टिन्यूसली चार्ज देने पड़ेंगे, और ये ए की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इन चार्जेस को क्या कर सके? स्टोर। तो पोटेंशियल बढ़ाने का यहां पे सेंस है, बिकॉज यू नीड अ 110 वोल्ट सीसी या 110 वोल्ट टू रन अ पंखा। यस और नो? भैया पर यहाँ तो उसको कम कर रहे हैं ना। कम कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि उस पर और चार्जेस दे सके।
स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए, राइट? कम कर नहीं रहे, कम तो होगा, चार्जेस देखो लगते जाएंगे बेटा, जो आपके चार्जेस है वही तो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो चार्जेस लगते जाएंगे। तो यहां एक ये समझाने का तरीका है कि अगर चार्जेस लगते जाएंगे तो आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा, और आपको अपने पोटेंशियल को अगर कांस्टेंट रखना है तो आपको फिर से उसको क्या देने पड़ेंगे, चार्ज। और कंडक्टर की एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उन चार्जेस को क्या कर सके, स्टोर। क्या कह रहे, नेगेटिव वाला? क्योंकि ये चार्जेस को कम कर रहा है। इनको देखो ना, ये इसको, अरे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे अगर आसपास है तो। हाँ, तो एक पर्टिकुलर कम डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना। द डिस्टेंस d is very small as comparison to the length of the plate. d is very small as comparison to the length of the plate. They can cancel the effect. They can reduce the potential of A. They can reduce the potential of A. Now we have to prove how. तो हम तो चार्ज और पोटेंशियल की रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि दूसरा कंडक्टर पैरेलल लाने में उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। कैसे शो करोगे? आप कहोगे वो चार्जेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट। पूछो पूछो। हाँ, वो कम हो रहा है तो वो और स्टोर करता जा रहा है। एक क्या कर रहे हो? आओ आओ। हाँ 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 हाँ, उस स्टेज पे कुछ नहीं होगा, तभी तो अपन ने अर्थिंग दी। उस स्टेज में फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल सिर्फ तभी वर्क करेगा जब दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो। वो कब पॉसिबल है? जब आप उसके एक साइड के चार्जेस को क्या कर दो, ग्राउंड, तभी उस पे नेगेटिव आएंगे, एंड देन इट विल बिकम अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर कुछ नहीं, फिर तो फिर अगर पैरेलल प्लेट्स पे दोनों जगह सेम चार्जेस हैं तो फिर कैसे कैपेसिटेंस वर्क करेगा? फिर नहीं करेगा, अर्थिंग देंगे, नीचे आएंगे। क्या? हाँ, नहीं, प्लेट्स अपना डिस्टेंस नहीं चेंज करेंगे। हमारे और तुम्हारे बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अपन अट्रैक्ट हो रहे, तो इतना नहीं लग रहा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इतना नहीं है कि प्लेट्स को एक दूसरे में अट्रैक्ट कर ले। हाँ, डिस्टेंस बहुत कम है, फिर भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये जो अपन ने गॉस लॉ में पैरेलल प्लेट्स पढ़ी थी, वो भी तो पास डिस्टेंस पे थी, दे कैन नॉट अट्रैक्ट। कंडेंसर देखा है, आप 10 साल यूज करने के बाद भी निकालो, उनकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है? नहीं होता। हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, बस सबके ले रहे, कोई इशू। हाँ पूछो। हाँ, नेगेटिव इस पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। ये कोई अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है बेटा, ये यहां से यहां मूव नहीं हो रहा है, यहां से यहां मूव नहीं हो रहा है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, राइट? मतलब कि कोई मिला के ए पे जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, आपको उस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है, तो आपको इसको और चार्जेस देने पड़ेंगे, ये राइट? ए पे चार्जेस यही है, बी पे चार्जेस यही है। जैसे इंडक्शन हुआ यहां पे, यार कितनी बातें करते हो यार तुम लोग, जब तुम्हारा डाउट होता है तब बात करते हैं क्या वो लोग? 2 बार समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, ये इंडक्शन हुआ, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव है ना। हियर इज द पॉजिटिव साइड, हियर इज द नेगेटिव साइड, बोथ कैन कैंसल आउट ईच अदर, कर सकते। कहने वाली बात यह है कि ये नेगेटिव चार्ज इस ए प्लेट के चार्जेस को कम करने की कोशिश करते हैं,
क्या करने की कोशिश कर रहा है? कम, राइट? इस पे चार्जेस अगर कैंसल आउट होते जाएंगे तो ए पे चार्जेस क्या होते जाएंगे? कम। या फिर कह लो ए का जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा? कम। हमें ए के पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है। वी आर स्टडीइंग इट फॉर द कांस्टेंट पोटेंशियल। कैसे पॉसिबल है? जो ए पे 4 कूलम का चार्ज कम हुआ है, 4 कूलम का चार्ज तुम बाहर से उसको दे दो, क्या शिफ्ट होंगे? अट्रैक्ट होके तो कैंसल आउट कर देंगे ना। अगर अट्रैक्ट हो गए तो भी तो कैंसल आउट ही करेंगे। शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? यहां पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है? कैंसल कर सकता है कि? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। गुड। अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेट लोगे यू कैन डू द सेम थिंग, राइट? लिखिए भैया क्या बस। हाँ बेटा, ये चार्जेस का असिस्ट करने का मतलब क्या है यहाँ? असिस्ट कर, गुड, वेरी गुड। असिस्ट करने का मतलब है कि नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं? उसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं, मतलब कि उसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे? वो उसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो इस प्लेट पे इन पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट भी है तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को कम कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को बढ़ा भी तो रहा है। यस और नो? हाँ भैया। हाँ, अब दिक्कत यह है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास में है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, राइट? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और पॉजिटिव चार्ज दूर है तो इसका क्या होगा? कम होगा। तो नेट जो देखेंगे वो डिक्रीज आएगा, हाँ भैया। है ना? वही लिखिए कैपेसिटर। चल रहे? अ कैपेसिटर consists of two conducting TWO conducting ब्रैकेट में प्लेट्स लिखो, ब्रैकेट के अंदर प्लेट्स कॉमा स्फीयर, प्लेट्स कॉमा स्फीयर कॉमा सिलेंडर, ब्रैकेट क्लोज, separated by a non-conducting medium, separated by a non-conducting medium such that it can store large amount of electric charge, full stop. Line change, para change, ratio of magnitude of charge, ब्रैकेट में लिखो on either plate, to the potential difference between the plates. Is the capacitance.
ये डायग्राम C इज इक्वल्स टू Q अपॉन B। हाँ, ये छोटा सा डायग्राम बना लो। हाँ, नहीं वो अभी प्रिंसिपल नहीं लिख पाया, प्रिंसिपल अभी लिख पाऊंगा। पहले तो अभी कैपेसिटर के बारे में लिख रहे हो। कंडक्टिंग लोगे कैपेसिटर के बीच में, कंडक्टर के अंदर एक और कंडक्टर ले रहे हो, उससे होगा क्या? उससे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी। स्फेरिकल कंडक्टर का केस देखा है ना, इनसाइड द कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, क्या करोगे? कुछ नहीं होगा उससे। देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर। कंडेंसर। उसके बाद सिंबल, दिस इज द सिंबल। और एक ये भी है, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक वेरिएबल। अच्छा, वो वेरी गुड, बता दिया उसने। ऊपर वाला, हाँ वेरी गुड, वेरिएबल है नीचे वाला, ऊपर वाला फिक्स्ड है। ये वेरिएबल कैपेसिटर है। वेरिएबल रेसिस्टेंस पढ़ा है, रियोस्टेट, प्रैक्टिकल किया हुआ क्लास 11th में रियोस्टेट से। सिंबल के नीचे टाइप्स लिख लेना तीनों, ठीक। टाइप्स के नीचे पर्पस, लिखो पर्पस। ये टाइप्स लिख, टाइप बताया था ना अभी, पता था। पैरेलल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। पर्पस लिखो, बोले purpose is to store the charge, purpose is to store the charge and hence electrical energy, and hence electrical energy. Uses, it is used in electrical appliances, it is used in electrical appliances such as fans, motor, radio, television, etc. Fans, motor, radio, television, etc. Right.
इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया हाँ बेटा।